हाँ तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी सीए फाउंडेशन की। मेरा नाम है अली नकवी और मैं बेसिकली बेटा फाउंडेशन में मैथ्स पढ़ाता हूं। तो मैं आज आप लोगों के लिए ये एक प्लानर लाया हूं जिससे कि जो नॉन मैथ्स वाला बच्चा है वो इजिली 60 मार्क्स अभी भी ला सकता है, क्योंकि अभी भी आपके पास ओनली 2 मंथ का पीरियड है और 2 महीने में हम कैसे 60 नंबर ला सकते हैं उसकी एक प्लानिंग बताऊंगा, स्पेशली नॉन मैथ्स वाले बच्चे जिनको मैथ्स से डर लगता है दोस्तों। तो मैं उनको एक प्लानिंग शेयर करना चाहता हूं कि किस तरह से उनको पढ़ाई करनी है इस 2 महीने में। अगर आपने अभी भी कुछ पढ़ाई नहीं की है तो दोस्तों, तो बहुत आसान से तरीके से आप 60 प्लस नंबर ला सकते हो मैथ्स के अंदर और इजिली आप कवर कर सकते हो और आराम से सीए फाउंडेशन एग्जाम जो जून में होने वाला है आप इसको पास कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपका ज्यादा समय ना लेते हुआ मैं स्टार्ट करता हूं कि कैसे हम लोग 60 प्लस मार्क्स लाएंगे मैथ्स के अंदर और हमें ज्यादा चैप्टर भी ना करना पड़े और हमारे मार्क्स आ जाएं। चलिए दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि हमने सीए फाउंडेशन के अंदर जो क्यूए का पेपर है इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जो क्यूए का पेपर है इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पार्ट ए है मैथ्स का पोर्शन और पार्ट बी है आपका स्टैट्स का पोर्शन और पार्ट सी है आपका एलआर लॉजिकल रीजनिंग। आप सभी जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले काम क्या करना है आपको, जो नॉन मैथ्स वाला स्टूडेंट है तो सबसे पहले क्या काम करना है उसको क्या काम करना है उसको, एलआर आपका 20 मार्क्स का आता है। आपको पता है 20 मार्क्स का आता है? हां सर आता है 20 मार्क्स का। तो आपको क्या करना है, एलआर की प्रैक्टिस इतनी करनी है कि 20 में से 20 मार्क्स आ जाए। अब आप प्रैक्टिस कैसे करोगे? सबसे पहले तो आप अपनी आईसीआई की बुक जो है उसको प्रैक्टिस करोगे, उसके चैप्टर्स, सबसे पहला काम। और उसके बाद देखिए, अगर आपने आईसीआई की बुक पढ़ी है तो यकीन मानिए आईसीआई की बुक से पूरी एलआर कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि एलआर के कुछ क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अप आता है। तो उसके बाद आपको एलआर पढ़नी है आईसीआई मॉड्यूल से और उसके बाद आपको पढ़ना है इसका स्कैनर। स्कैनर मतलब कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एलआर के। ये काम एलआर का जो चैप्टर है ये पूरा काम 2 बार आपको आईसीआई की बुक रिवाइज करनी है और 2 टाइम आपको स्कैनर रिवाइज करना है। 2 टाइम, मैंने क्या बोला, 2 टाइम आपको आईसीआई की बुक रिवाइज करनी है और 2 टाइम कम से कम स्कैनर। ये जो प्रोसेस है ये पूरा का पूरा प्रोसेस विद इन 10 डेज में हो जाना चाहिए। 10 डेज तो मैंने बहुत ज्यादा कह दिया बेटा आपको, बहुत ज्यादा। 10 डेज में तो आप चाहो तो 3 बार भी इसको रिवाइज कर सकते हो। तो विद इन 10 डेज आपने क्या काम करना है? कुछ नहीं करना, सब कुछ भूल जाना है। मैथ्स में 10 डेज लगाने हैं एलआर के अंदर कि सर एलआर मुझे अच्छे से करनी है और एलआर में 20 नंबर आते हैं। अगर कितना भी टफ आ जाएगा, कितना भी टफ आएगा तो दोस्तों ये आपको इजिली 18 तो देके जाएगा ही जाएगा। लेकिन शर्त क्या है कि आईसीआई मॉड्यूल के साथ साथ आपको स्कैनर जरूर करना है। अब स्कैनर कौन सी ईयर से करना है? स्कैनर करना है बेटा आपको 2017 से ये लॉन्च हुआ था, 2017 से दिसंबर 2022 तक का करना है, क्योंकि 23 तो भी आया नहीं है। तो पहला काम विद इन 10 डेज, 10 डेज मैंने बहुत बड़ा पीरियड कह दिया बेटा आपको। 10 डेज में आपको ये एलआर कंप्लीट कर लेनी है अगर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। उसके बाद आ जाइए स्टैट्स का पोर्शन। स्टैट्स में बेटा 2 चैप्टर एक ऐसे हैं जो आपको इजी भी है और हर एक बच्चा कर लेता है। उसमें सबसे पहले नाम दूंगा चैप्टर नंबर 13। इसका नाम है स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टैटिकल डेटा, मतलब जो डेटा है स्टैटिकल का, चैप्टर नंबर 13 नाम है। ये चैप्टर में जो आता है बेटा मिनिमम 6 to 8 मार्क्स का तो आता ही आता है, कुछ नहीं है इसके अंदर, प्योर थ्योरी है। हिस्टोग्राम और जाइव कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन, डायग्राम बनाने को नहीं आएंगे। इसकी रीडिंग आपको करनी है। इसका सेट ए, सेट बी और सेट सी, 3 सेट है इसके अंदर, सेट ए, सेट बी और सेट सी। तो चैप्टर 13 को आपको करना है 2 डेज में कंप्लीट विद स्कैनर, विद
स्कैनर, इसके सारे क्वेश्चन भी कम से कम आपको 2017 से लेके दिसंबर 2022 के स्कैनर के क्वेश्चन जरूर करने हैं, क्योंकि जब तक आप स्कैनर नहीं करते तो आपको स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन नहीं पता चलता कि किस लेवल का आपका स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आता है, किस लेवल का आपको इसको कर पाते हो। तो ये प्लीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि चैप्टर नंबर 13 आपको 2 या 3 डेज में कंप्लीट करना है विद स्कैनर। तो देखा जाए 12 दिन हुए दोस्तों, 20 नंबर का वो और 8 नंबर का जो 28 नंबर आपके 10 से 12 दिन में आ गए। इजली बात करिए। उसके बाद बेटा आपको चैप्टर नंबर 14 पढ़ना है। यह भी स्टैट्स का चैप्टर है। मैं वो चैप्टर था जो हर बच्चा कर सकता है, नॉन मैथ्स वाला बच्चा कर सकता है। चैप्टर नंबर 14 बेटा ये चैप्टर है मीन, मोड, मीडियन, ठीक है, एसडी। ये चैप्टर मैथ्स नॉन मैथ्स दोनों के लिए इजी होता है, क्योंकि आप लोगों ने ये चैप्टर 11th में पढ़े होता है स्टैट्स के अंदर, और इसमें भी इजी है। तो इस चैप्टर को पूरा 1 हफ्ता लगाना है। 1 हफ्ता मैंने बहुत कह दिया, 1 हफ्ता मतलब 7 डेज। तो 7 डेज में आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है। लेकिन शर्त क्या है, इसमें भी वही शर्त है कि आपको स्कैनर करना जरूरी है दोस्तों। बिना स्कैनर के बिल्कुल मत जाना। अगर कोई बच्चा ये मन में लेके चल रहा है कि सर मैं स्कैनर नहीं करूं, बेटा गलत फहमी है। स्कैनर से आपको क्वेश्चन का स्टैंडर्ड पता चलता है, और जब तक आप स्कैनर नहीं करोगे बुक्स के साथ, 2 टाइम बुक्स करनी है, 2 टाइम बुक्स रिवाइज, और प्लस स्कैनर करना है 2 बार, क्योंकि स्कैनर 2 बार होगा तब जाके आपको क्वेश्चन अच्छे से आएंगे। तो चलिए ये तो हो गया बेटा स्टैट्स। अब दोस्तों आता है इसके अंदर सबसे, ये आ गया 20 और 20, 14 चैप्टर जो आता है बेटा 12 नंबर का आता है। ये चैप्टर 14 आता है 12 मार्क्स का। तो 12 मार्क्स का ये आएगा, ठीक है। 12 नंबर का बेटा ये चैप्टर 12 मार्क्स का आता है। तो 20 और 20 की स्टैट्स, तो 20 की स्टैट्स होगी, 20 की एलआर हो गई, तो बेटा हो गए कितने, 40 नंबर हो गए आपके। और विद इन अगर देखा जाए 10 और 10 20 दिन के अंदर आपने 40 नंबर ले लिए बेटा, बस पास। 3 चैप्टर 3 टॉपिक कवर करे, 40 नंबर आ गए। अब रहा मैथ्स का बहुत बड़ा डर जो हमें होता है। अभी मैंने आपको केवल 60 नंबर की प्लानिंग बता रहा हूं, बाकी नॉन मैथ्स वाले उससे ऊपर भी ला सकते हो। तो आज की जो वीडियो है उसमें केवल 60 प्लस के ऊपर नंबर लाने की प्लानिंग है। उसके बाद बेटा आइए मैथ्स में जो आपको सबसे फेवरेट चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 4 टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये चैप्टर बेटा अगर आपको करना है तो इसकी बहुत सारी शॉर्टकट ट्रिक्स मैंने बताई है। उस शॉर्टकट ट्रिक को अप्लाई करते हुए ये चैप्टर 3 टाइम्स जरूर करना है। स्कैनर से भी करना है और बुक से भी करना है। मैं इसको पूरा देता हूं आपको, 10 दिन देता हूं। चलो वैसे बहुत दे दिए 10 दिन मैंने आपको टाइम वैल्यू मनी के लिए, बहुत ज्यादा दे दिए। 10 दिन नहीं, इसको आप 5 दिन में भी कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको दे दिए। चलो भाई 3 बार कर रहे हो तो 10 दिन ले लो, 10 दिन इसके अंदर ले लिए, 10 डेज ये हो गए सर। चैप्टर 4 अब आपके पास दोस्तों 10 डेज ज्यादा हो गए, इसको 5 दिन घटा लो तो बहुत बढ़िया है बेटा। 5 दिन में आराम से टाइम वैल्यू मनी हो जाएगा। उसके बाद आता है बेटा ये आता है टाइम वैल्यू मनी। इसकी वेटेज सबसे ज्यादा है, 12 नंबर मिनिमम 12 नंबर का आता है। और अगर आईसीआई ज्यादा मेहरबान हो गई तो 18 नंबर का ये चैप्टर भी आ जाता है। एक बार इतिहास टूट गया था, 18 नंबर का चैप्टर आया था। 12 तो मिनिमम लगा के लो, 12 का तो ये आएगा। उसके बाद बेटा चैप्टर 1। अब चैप्टर 1 का थोड़ा स्टैंडर्ड टफ है। बुक में जाओगे तो बहुत आसान है आपको, जब आप बुक्स पढ़ोगे तो बड़ा आसान है। चैप्टर 1 जो आता है वो आता है 8 मार्क्स के करीब, 8 नंबर का ये चैप्टर आता है बेटा। अब आप देखिए 8 नंबर का ये चैप्टर आने के बाद इस चैप्टर की क्या इंपॉर्टेंस है। ये चैप्टर आपको करना है कम से कम 3 बार, 3 टाइम्स, बुक से भी करना और स्कैनर से भी करना है। ये चैप्टर 1 थोड़ा सा लेंदी मानता हूं मैं बाकी चैप्टर से। इसमें थोड़ा सा लॉग है, इंडाइसिस है, रेशियो प्रपोर्शन तो बहुत आसान है। लेकिन एक बात बता दूं आपको दोस्तों, काम की बात, चैप्टर नंबर 1 अगर आपने स्कैनर से कर लिया तो लगभग डिट्टो क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएंगे। स्कैनर कौन सा आपको पता ही है, 2017 से लेकर दिसंबर 2022 तक का एटलीस्ट कीजिए आप लोग।
अगर आपने इसको प्लानिंग को देखा तो देखा जाए 1 महीने में, इसको भी अगर आप ले लीजिए 5 दिन पकड़ लेता हूं, तो 5 5 10 10 20, केवल 30 डेज में आपने मैथ्स के 60 नंबर की तैयारी कर ली। लेकिन दोस्तों ऐसे मत रुकिए, उसके बाद अगर ये 60 नंबर होता है, मैंने तो 60 दिन बोले थे बेटा, 30 दिन में आपकी मैंने तैयारी करवा दी। अगर आप इस तरह से पढ़ाई करोगे, केवल आपके 4 चैप्टर, 2 चैप्टर मैथ्स के, 2 चैप्टर स्टैट्स के और बाकी एलआर के चैप्टर मिला के 60 नंबर का पोर्शन है। स्टैट्स में आपको प्रोबेबिलिटी छोड़ दो, क्वेश्चन छोड़ दो, थियोरेटिकल छोड़ो, सब छोड़ दो, तो भी बेटा आपके 60 नंबर कवर होते हैं। बच्चों को पता ही नहीं होता, वो कुछ भी पढ़े जाते हैं। अब इसके बाद अगर आप और ज्यादा नंबर लाना चाहते हैं कि नहीं सर मैं इससे और ज्यादा, क्योंकि मेरी एबिलिटी है तो है ही, इससे ज्यादा और, तो देखिए क्या करना है अब आपको जो अगला चैप्टर पढ़ना है इसमें, वो चैप्टर पढ़ना है इंडेक्स नंबर स्टैट्स का चैप्टर है बेटा। ये चैप्टर आता है 2 to 4 मार्क्स का, और इतना आसान है, आप पढ़ के देखिए, बहुत आसान चैप्टर है। ये आता है 4 नंबर का, तो 4 यहां से हो गए बेटा। उसके बाद अगर आपको और नंबर लाने हैं तो आप पढ़ सकते हो कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। मैथ्स का तो 2 ही चैप्टर बताया मैंने आपको, ये आपका आता है 5 नंबर का। तो 60 वहां से हो गए, 4 + 5 9 यहां से हो गए लगभग। ये चैप्टर भी आप लोगों ने घोट लिए बेटा, तो 60 + 9 मतलब 69 नंबर का आपका हो गया कोर्स। आपको कुछ नहीं करना, नॉन मैथ्स वालों को इन्हीं चैप्टर को बार बार, लेकिन शर्त क्या है, स्कैनर से जरूर करना। सबका स्कैनर करना है कम से कम 2 बार दोस्तों, कम से कम 2 बार। और अगर आप लोग ज्यादा टेंशन लेना नहीं चाहते तो इन्हीं चैप्टर को आप 2 से 3 बार रिवाइज कीजिए, आराम से मैथ्स में पास हो जाएंगे। लेकिन शर्त क्या है, इनका हर एक क्वेश्चन, हर एक चीज स्कैनर के साथ रिवाइज कीजिएगा, तभी दोस्त आप अच्छे से इसमें मार्क्स ला सकते हैं, तभी आप अच्छे से पास होते हैं और आपका डर निकल जाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जो आपका डर बैठा हुआ है, मेरी प्लानिंग से दोस्तों करिए, मैं वादा करता हूं कि हर बच्चा पास होगा। लेकिन प्लानिंग क्या है, इस प्लानिंग को फॉलो करेंगे। अगर जो बच्चा कहता है नहीं करना तो वो उसकी मर्जी है, लेकिन नॉन मैथ्स वाले बच्चे प्लीज, और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मैथ्स वालों से भी कि सबसे पहले इन्हें इंपॉर्टेंट दे, क्योंकि आपका प्रोबेबिलिटी हो गया, थियोरेटिकल हो गया, सैट्स हो गया, ये थोड़ा सा लेवल अप होता है बच्चों के लिए, नॉन मैथ्स के लिए तो उनको दिक्कत हो सकती है, लेकिन बेटा ये तो सभी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने अपनी बात कह दी है, आपको बता दिया है कि आपको कैसे पढ़ना है। तब दोस्तों इसको तैयारी कीजिए, फिर दोबारा मैं अगली वीडियो में मिलूंगा और आपको कुछ और चीज बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, टेक केयर, और सब खुश रहिए, हेल्थी रहिए और पढ़ाई लगातार करते रहिए और गुड मार्क्स लीजिए। जब आपके गुड मार्क्स आए तो जरूर कमेंट करके बताइए कि सर मेरी हेल्प हुई नहीं उसके अंदर। आप इसको पढ़िए, मैं वादा करता हूं कि आपके गुड मार्क्स आएंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। शुभ मध्याह्न।